अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। कोर्ट का जब भी जिक्र आता है तब फीलिंग यही होती है कि जो कुछ है वहां पर जज साहब हैं और कोर्ट में जज का सम्मान भी बहुत होता है। लेकिन गाजियाबाद की कोर्ट में जज और वकीलों का आपस में विवाद हो गया और यह विवाद इतना बढ़ गया कि जज साहब को सुरक्षित निकालने के लिए पुलिस को वकीलों पर लाठीचार्ज करना पड़ गया, जिसकी वजह से कई वकीलों को चोट भी आई है। वकील और पुलिस के बीच पहले भी कई बार मामले हुए हैं, लेकिन इस बार जज के साथ वकीलों का यह विवाद बहुत बड़ा विवाद बन गया। इसमें जज और वकील सब के सब एक ही छत के नीचे विवाद का हिस्सा बन गए। आइए बताते हैं क्या था पूरा मामला। दरअसल मामला यह था कि वकील बार एसोसिएशन के पदाधिकारी से जुड़े एक मामले में वकील जिला जज के पास पहुंचे थे। बताया गया कि सुनवाई के दौरान वकीलों ने जज से बदसलूकी की। जब बहस ज्यादा बढ़ गई, जज साहब ने कोर्ट परिसर में ही पुलिस बुला ली। अब पुलिस को जज साहब ने बुलाया था, मामला नहीं बनता हुआ देख पुलिस ने वकीलों पर लाठी बांधना शुरू कर दिया। अब आप तमाम लोग जानते हैं, जब ऐसा कोई मामला होता है, मतलब लाठियां चल रही हैं, खाकी वर्दी जो है काले कोट पे लाठी बजा रही है, तो वहां बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी मौजूद होते हैं और वो वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो पूरा विवाद हो रहा था, इसका वीडियो बन गया और वीडियो सोशल मीडिया पर डालने के बाद ये काफी वायरल हो गया, जिसमें दिख रहा है कि पुलिस वकीलों पर लाठी चला रही है। पहले ये मामला वकील और जज के बीच का था, लेकिन जब पुलिस आ गई और पुलिस ने लाठी बांधना शुरू की तो ये जो मामला है ये वकीलों का और पुलिस के बीच में भी हो गया। वकील जो है वो काफी गुस्से में है। दूसरी तरफ जिला जजों ने भी कोर्ट का बहिष्कार कर दिया है, जिसमें आम लोगों को भी परेशानियां हो रही हैं। इस घटना के बाद न्यायालय का माहौल तनावग्रस्त हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ बार एसोसिएशन वकीलों की बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा चल रही है। खबर यह भी है कि लाठीचार्ज से नाराज वकीलों ने कचहरी वाली चौकी में तोड़फोड़ कर आग लगा दी और कोर्ट रूम के बाहर धरने पर बैठकर नारेबाजी शुरू की। तनाव की वजह से भारी पुलिस बल जो है वहां पर तैनात है और पूरा इलाका छावनी में जो है तब्दील हो गया है। जिला जज खड़े हो गए। खड़े होने के बाद में उन्होंने कोट उतारना शुरू किया, उन्होंने बैंड खोलनी शुरू की। जिला जज के सारे अधिकारी कर्मचारी जिला जज की कोलीवर के अंदर ले जाने लगे, लेकिन उनने वकीलों के साथ माँ की बहन की जो कर सकते थे कर रही। मैंने यहाँ तक कहा कि जिला जज अगर जज साहब आप अगर वकीलों के बीच में आ गए और गुस्से में कुछ हो गया तो फिर वो टॉलरेबल नहीं होगा, लिहाजा आप चले जाइए। उसके बहुत देर तक वकील वहीं बैठे रहे। जिला जज ने ये कहा वहीं खड़े होकर इनको गोली मार दो, इन पर लाठीचार्ज करो, और फिर अचानक डीसीपी जो शहर का है राजेश, उसने लाठीचार्ज किया, वकीलों को गालियां दी, कोर्ट रूम में ही वकीलों को मारा है। और मारा नहीं है, भगा भगा के मारा है। 2-3 महिलाएं चोट लगी हैं, उनको भी डंडे लगे हैं। मेरा बेटा सुप्रीम कोर्ट में वकील है, उसको भी सिर फटा है, चोट है। मुझे भी 10-20 डंडे लगे होंगे। बहुत सारे वकील पिटे हैं। किसी वकील ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि जिला जज ने जिस भाषा का खड़े होकर कोर्ट उतारते हुए, बैंड खोलते हुए जो गालियां दी हैं, वो सीधी सीधी कंटेम्प्ट की परिभाषा में आती है और उससे ज्यादा बड़ा कंटेम्प्ट कोर्ट कुछ नहीं हो सकता। जिला जज ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। गाजियाबाद का वकील अब इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। 3 दिन की 4 दिन की छुट्टी है। 4 तारीख को मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। जिला जज का बाइकाट हम लोगों ने शुरू कर दिया जब तक इसका ट्रांसफर नहीं होगा। और आगे की रणनीति हमें क्या करना है, वकील करना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकील बुलाने हैं, पूरे प्रदेश के वकील बुलाने हैं, दिल्ली के पूरे वकील बुलाने हैं। अब हमने ये तय कर लिया है कि जिला जज से हमारी कानूनी वैचारिक ये सारी लड़ाई आर पार की होगी और तब से पहले गाजियाबाद का वकील मानने वाला नहीं। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे, आप सारे पत्रकार हैं, गाजियाबाद के सारे पत्रकार चले जाइए, जिला जज की सीसीटीवी को ले लीजिए। अगर जिला जज आपको दिखा दे और उसमें एक वकील ने अगर बदतमीजी की हो तो नाहर सिंह यादव वकालत छोड़ने के लिए तैयार, अपना लाइसेंस सरेंडर करने के लिए तैयार। पुलिस का आरोप। और हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि पुलिस और वकीलों में इस तरह का संघर्ष देखने को मिला है। इससे पहले भी कई मौकों पर विभिन्न राज्यों में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच का पिटाई का मामला काफी बार सामने आ चुका है। 30 हजारी कोर्ट का विवाद, जो बहुत सारे लोग जो न्यूज देखते हैं उनको याद होगा।
देश की राजधानी दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट में एक बार ऐसा मामला हुआ था जब खाकी और काला कोर्ट आमने सामने आ गए, तो वो काफी बड़ा हंगामा हुआ था, न्यूज में बहुत ज्यादा चला भी था। तो वो वकीलों की और पुलिस की लड़ाई वहां भी देखी थी। लेकिन यहां पर जो मामला था, ये मामला जज का और वकीलों का था, लेकिन बहस इतनी बढ़ जाती है कि पुलिस को इसमें इंटरफेयर करना पड़ता है कहीं ना कहीं जज साहब को सुरक्षित निकालने के लिए। तो अब वकील वर्सेस पुलिस हो चुकी है, खाकी वर्सेस काला कोर्ट हो चुका है। पूरे बवाल के बाद सभाघर में वकीलों ने मीटिंग कर जिला जज का बायकॉट करने का फैसला लिया है। वकील नाहर सिंह यादव ने आरोप लगाया कि जिला जज अनिल कुमार धोखाधड़ी के आरोपियों को बिना सुने ही जमानत देने पर तुले हुए हैं। अब ये पूरा विवाद जो हुआ है, उसके बाद वकीलों ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं वो आपको बताता हूं। पूरे बवाल के बाद सभाघर में वकीलों ने मीटिंग कर जिला जज का बायकॉट करने का फैसला किया। वकील नाहर सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि जिला जज अनिल कुमार धोखाधड़ी के आरोपियों को बिना सुने ही जमानत देने पर तुले हुए हैं। वकील नाहर सिंह यादव ने आरोप लगाया कि जिला जज अनिल कुमार धोखाधड़ी के आरोपियों को बिना सुने ही जमानत देने पर तुले हुए हैं। नाहर सिंह का आरोप है कि जब वकीलों ने इसका विरोध किया तो जज ने पुलिस बुलाकर लाठीचार्ज करवा दिया। आज 29/10/2024 को कचहरी गाजियाबाद जो जिला जज साहब के चैम्बर में एक मुकदमा की अग्रिम जमानत से संबंधित सुनवाई चल रही थी, जो 971/24 वादी जितेंद्र सिंह एडवोकेट के द्वारा 175 BNSS CJM के आदेश के तहत एक मुकदमा लिखा गया है, जो अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत कायम हुआ थाना कविनगर में 9 मुलजिम के खिलाफ गुलरेज आलम एवं अन्य 8 के विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ था। जो ये 9 मुलजिमों को 25 तारीख को अग्रिम जमानत 28 तारीख तक मिली थी और आगे की जमानत से संबंधित सुनवाई आज 11:30 बजे के लगभग डीजे साहब के चैम्बर में सुनवाई चल रही थी, जिसमें वादी जितेंद्र सिंह एडवोकेट के साथ साथ अभिषेक सिंह यादव एडवोकेट, नाहर सिंह यादव एडवोकेट, औरंगजेब एडवोकेट एवं अन्य अधिवक्तागण वहां चैम्बर में मौजूद थे। अग्रिम जमानत से रिलेटेड सुनवाई अन्य को ट्रांसफर कराने हेतु अधिवक्ता के द्वारा मांग की गई। मना होने पर वहां पे अग्रेसिव होके वहां अटैक करने लगे। कुछ देर बाद अग्रेसिवली डीजे साहब के चैम्बर में घुसने की कोशिश की गई। इसी बीच में जो मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स, जो DCP सिटी, ACP कविनगर एवं अन्य जो फोर्स है, डीजे साहब को सुरक्षित किया गया है और अधिवक्ताओं से बीच से हटा के उनको अपने चैम्बर में भेजा गया है। इसी बीच में अधिवक्ताओं को बाहर निकलवाने की भी कोशिश हुई थी। जब पुलिस फोर्स डीजे साहब को सुरक्षित लेके अपना चैम्बर पे ले जा रहे थे, इसी मौके का फायदा उठा के अधिवक्ता नीचे स्थल पे पहुंचे और वहां पे जो चौकी पे मौजूद सामान, फर्नीचर वगैरह की तोड़फोड़ और आगजनी की घटना कारित की गई है। इस संबंध में सारे CCTV फुटेज और अन्य बयान सब लिया जा रहा है। साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार डांसना में LMC की जमीन घेरकर सौदा करने का मामला है। आरोप है कि MLC की जमीन का सौदा शिकायतकर्ता से 80 लाख में करके रकम ले ली गई थी। इसी में धोखाधड़ी की गई है। जिला जज अनिल कुमार की अदालत में आज आरोपियों की अग्रिम जमानत पर सुनवाई थी। उसी दौरान बहस हो गई थी। कोर्टरूम के बाद कचहरी पुलिस चौकी में भी हंगामा हुआ था। जो ये सिनेरियो पूरा गाजियाबाद में घटा है, यहाँ भारी सुरक्षा बल तैनात है। चौकी जो है वो ये बताया जा रहा है कि तोड़फोड़ कर दी है, आगजनी की गई है वहां पर। तो वकीलों के और जजों के बीच जो लड़ाई थी, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का भी सीन जो है वो ऐड हो चुका है इसमें। और अब वकीलों की जो नाराजगी है वो इस बात को लेकर है कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज क्यों किया। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक थी बड़ी खबर। हमने बहुत हंगामे देखे, बहुत सारी चीजें होती हैं। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट से लेकर न जाने कितनी बार पुलिस का और वकीलों का आपस में झगड़ा हो जाता है। अब जज साहब जो कि सम्मानित व्यक्ति होते हैं, कोर्ट के अंदर जो कुछ होता है वो जज साहब के सामने तमाम लोग जो है वो हाथ बांध के खड़े होते हैं, सर झुका के खड़े होते हैं। लेकिन वकीलों की और जज से बहस में ये पुलिस का जो सीन है ये कहां जाके रुकेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्क टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।